आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं, क्लास 12th है, चैप्टर 2 फंक्शंस, एक्सरसाइज है 2.1। इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है शो दैट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स ई टू द पावर एक्स। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने आपको थ्योरी में काफी डिटेल में बताया है। इसमें बोला गया है इज 1 बट नॉट ऑन टू। एक और पार्ट है इसका, वो ये है व्हाट हैपेंस इफ द कोडोमेन इज रिप्लेस्ड बाय। कोडोमेन को, जैसे ये आपका डोमेन होता है, कोडोमेन होता है ना, ऐसे अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, सेट को, तो अगर कोडोमेन को R0 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, वो सारे रियल नंबर जो पॉजिटिव हों, इससे अगर रिप्लेस किया जाएगा तो क्या होगा? जैसे ये तो बताया गया कि भाई आप बताओ कि 1 है बट ऑन टू नहीं है। तो पहले समझ लीजिए कि जो e की पावर x हमने पहले डिटेल में बात की थी, ये फंक्शन कुछ इस तरीके का होता है, और ये जो फंक्शन है इससे हमें क्लियर पता लग जाता है कि भाई इसकी डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है। डोमेन में तो कोई भी वैल्यू आप डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा e की पावर x, लेकिन कुछ वैल्यूज इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपके डिसअलाउड है। जैसे a की पावर x में ये जो a है, इस पे कुछ रूलिंग्स है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, लेकिन उसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए कि हमारा जो तरीका है वही हम अप्लाई करेंगे। पहला है हमें 1 to 1 करना है। 1 to 1 करने में हमारा सिंपल काम होता है कि हम fx और fy को बराबर कर दें और ये प्रूव करें कि x और y एक है, यानी कि ये fx है, ये fy है। हम बताएं कि अगर ये fx और fy एक हो गए तो x और y को भी एक होना पड़ेगा। अगर ये x और y है, ये fx और ये fy है, तो ये हम पहले के सवालों में भी कर चुके हैं। तो बस यही करना है, या इसमें अगर fx, इसकी जगह fx x रखेंगे तो e की पावर x हो गया, यहां रखेंगे तो ये y हो गया। तो आप देख लीजिए e की वैल्यू 2.72 अराउंड होती है। किसी की पावर x, हम जानते हैं a की पावर x और a की पावर y अगर हम करते हैं तो x और y बराबर होता है, तो x और y बराबर हो गया इसमें। इसका मतलब ये है कि ये एक 1 to 1 फंक्शन है। ये तो क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि e की पावर x की रेंज क्या है, यानी अगर ये डोमेन है पूरा और इसकी रेंज क्या बनती है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो y ले सकता है। y जो लेता है वो लेता है, जीरो कभी नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा, ये है ना, ये इंक्लूसिव नहीं है। जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इसकी जो रेंज है वो आप देखिए R प्लस है, यानी सारे पॉजिटिव नंबर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो मैंने बताए हैं उस पर, उसको आपको रिविजिट करना पड़ेगा कि इसकी रेंज ऐसी क्यों होती है। तो 0 to इन्फिनिटी है, लेकिन बात यह है कि जब हम इसको डोमेन कह रहे हैं, इसको कोडोमेन कह रहे हैं, तो कोडोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। e की पावर x में कोडोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर है, क्योंकि यह क्लियर दे रखा है, ये आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है। एक सवाल में भी दे रखा है कि ये आपका ऑल रियल नंबर है। लेकिन अगर आप इसका e की पावर x का रेंज देखें तो वो तो केवल आपका कहां से शुरू होता है, जीरो से। जीरो कभी जाएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ये इंक्लूसिव नहीं है, और इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहां जीरो से लेकर जीरो इंक्लूसिव नहीं है, ध्यान रखिएगा, जस्ट उसके ऊपर से इनफाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन रियल नंबर में तो नेगेटिव भी आता है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी तो होगा, यहां तक वो तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब जो कोडोमेन है, जो नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, वो कोडोमेन है। और रेंज क्या है? केवल R प्लस है, यानी कि ये 0 से इन्फिनिटी है। तो कोडोमेन और रेंज आपस में मैच ही नहीं कर रहे। अगर कोडोमेन और ये आपके मैच नहीं करते हैं, कोडोमेन और रेंज, इसका मतलब वो ऑन टू नहीं है, बस यही है। अगर हमने कहा कि अगर हम कोडोमेन को रिप्लेस कर दें R प्लस से, हमने ये प्रूव कर दिया ना कि ये 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। अगर हम कोडोमेन को रिप्लेस कर दें सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर से, तब क्या होगा? तो क्या होगा, हम कोडोमेन को चेंज कर रहे हैं। अब कोडोमेन और रेंज को बराबर होना पड़ेगा अगर ऑन टू है तो अब ध्यान से देखिए, इसकी रेंज क्या हम बता रहे हैं, 0 to इन्फिनिटी, यानी कि R प्लस। और कोडोमेन सवाल में कहा गया कि अगर ये भी R प्लस हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब फिर ये ऑन टू हो जाएगा। तो अगर इसका कोडोमेन R प्लस है तब तो ये ऑन टू रहेगा, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है तो ये ऑन टू नहीं रहेगा। अच्छा, इसी तरीके का सवाल है आपका, शो दैट दी लॉगरिथमिक फंक्शन f, लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे कहा गया है कि R0 प्लस मैंने आपको बताया था सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सारे रियल नंबर जो पॉजिटिव हैं, यहां से लेकर R तक जाएंगे आप,
क्योंकि आप जानते हैं लॉग में वैसे भी हम नेगेटिव नहीं दे पाते हैं। इसमें फंक्शन आपको क्लियर दिया हुआ है, आपका log x है, बेस a है, और a इसमें ग्रेटर देन 0 है, ये तो खैर कंडीशन है ही। इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब क्या है कि ये 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर एफ वाई, और एक्स और वाई को बराबर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये है log बेस ए एक्स बराबर log बेस ए वाई। लॉग में भी ये होता है, अगर बेस सेम है तो एक्स और वाई बराबर होंगे, तो एक्स और वाई बराबर हो गया, तो ये 1 1 हो गया। अब आते हैं हम ऑन टू पे। ऑन टू में क्या है, हम सीधा एफ एक्स बराबर वाई करते हैं, यानी यहाँ पर हम बताते हैं एक वैल्यू है और उसकी प्री इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि एफ एक्स है, बताते हैं कि भाई यहाँ पर ये वाई है, कोई ना कोई ये एफ एक्स आया होगा, जब हमने एक्स डाली होगी तभी ये वाई होगा, तो हर एक वाई की एक प्री इमेज है। तो एफ एक्स क्या है आपका, log बेस ए एक्स बराबर वाई। इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर वाई बराबर एक्स, इसका मतलब यही होता है, ए जो बेस है उसकी पावर वाई बराबर एक्स, इसी का लॉग का डेफिनेशन ही यही होती है। तो ए की पावर वाई बराबर एक्स। अब आप देखिए ये जो ए की पावर है, बेसिकली हमको ये बताना है कि ये वाई कहीं ना कहीं एक्स आया होगा, है ना। तो आप देखिए जो वाई है या ये जो एक्स है वो आर प्लस है, ये वाला, और वाई जो है वो रियल नंबर है, यानी कि हर एक वैल्यू वाई की एक्स देगी आपको, कोई ना कोई वैल्यू। आप y की जगह 1 रख लीजिए, -1 रख लीजिए, 0 रख लीजिए, जो वैल्यू रख सकते। वैसे -1 रख नहीं सकते क्योंकि y केवल r प्लस है, नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप जैसे a2 कर दीजिए, a स्क्वायर, a क्यूब कर दीजिए, तो कोई ना कोई आपकी y की स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, कोई अलग, हर बार अलग वैल्यू आएगी। a जैसे 2 कर दीजिए, मान लीजिए 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, तो स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, मतलब हर एक y की कोई ना कोई प्री इमेज है। इससे हम ये भी मतलब वो करते हैं, फाइनल करते हैं कि हर एक y की एक प्री इमेज है, तो ये ऑन टू भी है। तो 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो क्या मिल गया आपको, ये मिल गया बाइजेक्शन। ठीक है जी। 14 क्वेश्चन है। अच्छा, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं सर, ये इसके बाद वाला भी एनसीईआरटी है, दोनों एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। इसमें है a बराबर 1 2 3 शो दैट 1 फंक्शन इफ f a to a मस्ट बी ऑन टू। अब समझाता हूं इस सवाल को। आपको a दिया है 1 2 3, ऐसे बना देते हैं इसको, 1 2 3 a दिया है। शो दैट अ 1 to 1 फंक्शन f a to a, 1 to n फंक्शन है a से a तक, मतलब फंक्शन खुद के साथ जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा उसी से रिलेशन निकाला गया, उसी से फंक्शन बना। मस्ट बी ऑन टू, मस्ट बी ऑन टू का मतलब क्या है, आपको याद होगा सवाल संख्या मैंने आपको बताई थी 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जाइए और उसमें आप देखिए कि किस तरीके से मैंने इसके ये सारे निकाले थे 1 to 1। ओके, अब आप देखें कि इसका डोमेन कौन कौन सा है। डोमेन पहले नंबर्स को हम डोमेन लेते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पहला नंबर ले रहा हूं 1 2 3, तो डोमेन में आप देखिए 1 2 3 आ रहा है। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, तो यहां से क्लियर समझ में आ रहा है कोडोमेन आपका 1 2 3 है। सही से लिख देता हूं 1 2 3, ठीक है जी। कोडोमेन आपका 1 2 3 है। अब अगर हम कोडोमेन और रेंज को बराबर बता दें तब हमारा ये ऑन टू हो जाएगा। तो अब आते हैं हम इसके रेंज पे। रेंज पे देखिए क्या क्या है, हर इसमें देखिए 1 2 3 ये रेंज है, 1 2 3, फिर 1 1 3 2 यानी कि 1 2 3 है, 2 2 3 तो 2 3, 2 1 3 तो 2 1 3, मतलब कोई चीज़ बाहर नहीं जा रही है या फिर कोई चीज़ कम नहीं हो रही है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 3 2 1 तो 3 2 1 है ही यहाँ पर, 3 1 2 ये भी हो गया आपका। तो इसमें आप देखिएगा कि रेंज 1 2 3 है और मैंने आपको बताया कोडोमेन भी 1 2 3 है। जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है इसका मतलब ये क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। बस यही तो प्रूव करना था। अगला भी कुछ इसी तरीके का है। इसमें कहा गया है यदि a है 1 2 3 शो दैट एन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम f फ्रॉम a to a मस्ट बी 1 to 1। तो फिर से बताना है कि जो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑन टू का फंक्शन का मतलब ये है कोई भी यहां पर खाली ना बचे,
मतलब हर बार आप देखेंगे कि 1 2 3 को इंक्लूड किया जाएगा, कोई भी खाली नहीं छोड़ेंगे इसमें, कोई भी एक ऐसा, जैसे ऐसा ना हो कि 1 2 को ले लिया 3 को छोड़ दिया, या 2 2 को ले लिया 1 3 को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा ये इसमें हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो भी आपको बनाने हैं, और इसको ऑन टू के नाम पर बनाने हैं इस बार, 1 1 के नाम पे नहीं, ऑन टू के नाम पे, क्योंकि ऑन टू बनेगा। और जब हम ऑन टू बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक ले लेता हूँ इसमें, दो ले लेता हूँ, चलिए 1 1 2 2 3 3, हमने एक ये बना दिया, कोई नहीं छोड़ा। अभी हम कुछ किसी और एंगल से सोच रहे हैं, हमारा एंगल ये है कि यहां से कुछ छूटना नहीं चाहिए। एक और ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए 1 3 2 1 3 2, तो 1 3 2 1 और 3 2, ये हो गया जी। इसमें हमने ये सोच के आगे बढ़े हैं कि यहाँ खाली नहीं बचना चाहिए। लेकिन जब हम ये करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर बार ये केवल एक ही एक से लिंक हो रहा है। कहीं आपने मल्टीपल देखा, मैंने कोई रैंडम उठाए इनमें दोनों में से, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 में भी किया, पिछले क्वेश्चन में भी किया, कोई भी खाली नहीं बच रहा। और खाली बचते बचते आप ये भी देख रहे हैं कि हर एक नंबर एक ही से रिलेटेड है, कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई ये 3 और 2 इससे रिलेटेड है या 2 इससे रिलेटेड है, मल्टीपल नहीं हो रहा, मैनी टू वन नहीं हो रहा कहीं भी। तो 1 1 अपने आप बन रहा है इसमें, 1 1 बाय प्रोडक्ट है ऑन टू का। तो इसका मतलब यह है कि हर एक डिफरेंट इमेज का हर एक जो y में है उसकी एक डिफरेंट इमेज है। और क्योंकि ये करते करते हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी मल्टीपल चीज़ें नहीं बन रही है, 1 to 1 ही है, इसलिए हम कहेंगे कि अगर ये ऑन टू है तो 1 to 1 होगा ही ऐसा। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी NCERT का सवाल है। अब इसमें कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट A 1 2 3, n टू इटसेल्फ। अब आप जानते हैं कि जब हम ये वाला सेट लेते हैं, सेट में पहले लिख दूं आपके लिए, सेट है हमारा A बराबर, ये है 1 2 3 ऐसे करके n तक है। अब इसमें कहा गया है कितने ऑन टू फंक्शन होंगे फ्रॉम सेट A। तो पहले आप ये देखिए कि ये 1 2 3 ऐसे करके n तक है, ऐसे ये भी आपका 1 2 3 n तक है। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको याद होगा, हमने बताया था कि जब हमारा सेट था A बराबर 1 2 3, तो इसमें हम 1 to 1 फंक्शन A से इटसेल्फ के कितने लिखे थे हमने, आपको याद होगा 6 लिखे थे। अब ये 6 कैसे आए थे, 3, पहले मैं आपको बताता हूं, अगर यहां पर केवल एक वैल्यू हो और यहां भी एक वैल्यू हो तो कितना बनेगा 1, केवल एक मैपिंग बनेगी। अगर यहां पर मान लीजिए 1 2 वैल्यू है, यहां 2 वैल्यू, तो कितनी बनेगी 1 2 2 1, एक ये हो गया, और 1 1 और 2 2, तो 2 1 1 टाइप की बन गई, तो 2 बन गई इसमें। ऐसे हम अगर तीसरा ले 3 ले, तो मैंने आपको पूरे बताए थे, कुल मिला के 6 बने थे, 1 2 3 1 2 3। आपको थोड़ा क्वेश्चन नंबर 10 रिविजिट करना पड़ेगा, तो इसकी कॉम्बिनेशन हमने 6 बताए थे। तो 1 2 6 ये कहाँ से आया, यह आया फैक्टोरियल n से। फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2, ये फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2 into 1। फैक्टोरियल 3 हो गया आपका 3 into 2 into 1, ये हो गया 6। तो अगर इस श्रृंखला को देखें हम, तो आपका फैक्टोरियल n बन रहा है। तो अब आप जानते हैं कि हर एक जो ऑन टू फंक्शन है, जब हम सेम ही लेते हैं, अगर ये ऑन टू फंक्शन है इसका मतलब यहाँ से कोई भी फ्री नहीं हुआ, और यहाँ से यहाँ तक ये कोई ना कोई इसका प्री इमेज है, और प्री इमेज है इसका मतलब ये 1 to 1 है, क्योंकि एक ही फंक्शन है, A to A है, ध्यान रखिएगा ये A to A है फंक्शन। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हर एक फंक्शन जो अपने आप में अपने से होता है, वो आपका हर एक ऑन टू फंक्शन 1 1 अपने आप में होगा। और जो मैंने आपको ये बताया, तो कैसे चलेगा, अगर n है तो फैक्टोरियल n, कितने ना 1 1 फंक्शन बनेंगे और कितने बाइजेक्शंस बनेंगे इसमें, फैक्टोरियल n। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे, फैक्टोरियल n, या n फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। अब ये देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अगर आप 17 समझ जाएंगे तो आपको 18 का भी अंदाजा हो जाएगा। तो 17 बहुत ध्यान से समझिएगा। गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस f1 एंड f2 फ्रॉम r to r सच दैट f1 प्लस f2 r to r डिफाइंड बाय f1 प्लस f2x इक्वल्स f1x प्लस f2x इज नॉट 1 1। तो हम क्या करेंगे, पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या प्रूव करना है और हम कैसे चल रहे हैं। हम क्या करते हैं, अब बहुत ध्यान से देखिए, हम पहला जो फंक्शन ले रहे हैं उसको हम ले रहे हैं x, दूसरा जो हम फंक्शन ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम नेगेटिव x। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि भाई ये दोनों के दोनों
1 to 1 है, ये 1 to 1 होने चाहिए। फिर हम दोनों को ऐड करेंगे, वो बताएंगे कि वो 1 to 1 नहीं है। कैसे? पहले ये फंक्शन है, इसमें क्या करना होगा हमें, f1x बराबर f1y करेंगे, इसमें भी ये करेंगे f2x बराबर f2y करेंगे। अगर x और y बराबर आ गए तो हमारा काम बन जाएगा, ये हमारे 1 to 1 हो जाएगा। तो f1x क्या होगा x, f2x भी x, यहाँ पर क्या हो गया f2x हो गया नेगेटिव x, और ये हो गया नहीं सॉरी y नेगेटिव x, और ये आपका नेगेटिव y। तो दोनों ही केस में x में x बराबर y आ गया, इसमें x बराबर y आ गया। तो अगर f1x और f1y बराबर है तो x बराबर y है, इसका मतलब ये 1 to 1 है। f2x और f2y किया और उसमें x बराबर y आ गया, तो ये आपका 1 to 1 हो गया। ठीक है जी। जब ये दोनों 1 to 1 हो गए, अब सेकंड मतलब ये तो कंडीशन होनी चाहिए थी जो हमने बताई। अब इन्होंने जो कहा है कि f1 प्लस f2x करिए, तो f1 प्लस f2x, इसका मतलब क्या होता है हम जानते हैं, कैसे कैसे लिखा जाता है इसको, f1x प्लस f2x। f1x क्या है x, ये मान के चले हैं, f2x क्या है नेगेटिव x, ये कितना आ गया 0। अब हर एक रियल नंबर के लिए जब भी आप ये करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हर एक नंबर के लिए जो भी आप यहां नंबर लीजिए हमेशा इमेज क्या आ रही है 0। ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए 0, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू तो रहा नहीं, ऑन टू के लिए क्या होगा, हर एक के लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर यूनिक तो इमेज है नहीं, सबकी 0 है, हर क्या 0 और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये सॉरी 1 to 1 नहीं है, ऑन टू नहीं 1 to 1 नहीं है। हर एक वैल्यू की एक अगर एक कॉम्बिनेशन होता तो हम कहते हैं 1 to 1 है। यहाँ तो 1 to 1 दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने x माइनस एक्स करके 0 करके प्रूव कर दिया कि यहाँ पर केवल 0 ही है जिससे रिलेटेड है, बाकी तो है नहीं। तो इसका मतलब 1 to 1 नहीं है। अभी जो ऑन टू की बात कर रहा हूँ ये अगले सवाल में आएगा। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया ना। आपको बस ये समझना है कि एक फंक्शन को आपको x लेना है, एक को नेगेटिव x लेना है, दोनों को 1 1 प्रूव करना है, फिर इन दोनों को जोड़ के आप जो भी करेंगे, जैसे 0 आ गया तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और कांस्टेंट फंक्शन कहाँ 1 to 1 होता है। 18वां सवाल है, इसमें गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 सर्जेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम फंक्शन f1 and f2 फ्रॉम z to z। अब इसमें आका इंटेजर आ गया, सच दैट f1 प्लस f2 इज नॉट सर्जेक्टिव। आपको 2 सर्जेक्टिव लेना है, दोनों को जोड़ के बताना है कि सर्जेक्टिव नहीं है। तो इसमें भी हम यही एग्जांपल लेंगे, हम यही करेंगे कि f1x जो है वो आपका x है और f2x आपका ये नेगेटिव x है। तो f1x बराबर x है, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर ये सर्जेक्टिव है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर हम f1x बराबर y कर दें, और f1x क्या है आपका x है, तो x बराबर y कर दें, मतलब हर एक y की कोई ना कोई x वैल्यू है, ये प्रूव हो गया। यहाँ पर आइए f2x बराबर माइनस x है, ये फंक्शन माना, तो इसमें क्या करते हैं f2x बराबर y लेते हैं। f2x क्या नेगेटिव x बराबर y आ गया है ना। तो नेगेटिव यहाँ पर हमने कहा x बराबर y, और यहाँ पर हमने कहा कि नेगेटिव x बराबर y, मतलब हर एक y की एक वैल्यू है x, हर एक y की वैल्यू यहाँ है नेगेटिव x। इसका मतलब ये भी ऑन टू है और ये भी ऑन टू है, दोनों ही सर्जेक्टिव है। अब हमारा आता है f1 प्लस f2x, तो f1 प्लस f2 ये x करना है, ये सवाल में पूछा गया है। तो f1x में इसको हम लिख सकते हैं f1x प्लस f2x। ये आपका x है, ये लिया है हमने, ये नेगेटिव x लिया है, तो इसको हम जब जोड़ेंगे, सॉरी जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा x माइनस एक्स इज 0, तो 0 हो गया। अब जब ये 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि अब बारी आई ऑन टू की। ऑन टू में क्या होना चाहिए, हर एक वैल्यू की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर 0 आ रहा है केवल, तो हर एक वैल्यू की इस 0 की कोई यूनिक इमेज तो नहीं है, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर देंगे, चाहे f(x) कुछ भी देंगे, जिसको हम f1 प्लस f2x कह रहे हैं, इसी को मैं fx कह रहा हूँ, है ना। कोई भी fx लेंगे आप, तो जो ये y आ रहा है जो कि 0 है, y के लिए fx1 भी आपको y दे रहा है, fx2 भी y दे रहा है, तो y की कोई यूनिक इमेज तो है नहीं। y का कभी fx1 है, y fx2 है, तो इसका मतलब इसकी यूनिक इमेज तो है नहीं। ठीक, तो ये यहां तक तो आपका बन गया, लेकिन हम दूसरी तरीके से इसको प्रूव करते हैं। यहां पर जो सवाल है उसमें क्या गया, क्वेश्चन 18 कर रहे हैं, जो वो फंक्शन है वो आपको दिया है z to z, रियल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इसमें ना रियल दिया है, रियल नहीं है, z to z है। ये अलग अलग क्वेश्चन है ना, लोग जंबल अप करते रहते हैं क्वेश्चन को इधर उधर। तो मैं जो 18वां क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें z1 to z है।
अब आप देखें z मतलब क्या होता है, सारे यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, ये 0, या -1, -2, 1, 2 ऐसे नंबर्स होते हैं। ये हो गया ना। लेकिन ये आपकी हो गई कोडोमेन। कोडोमेन क्या हो गया, पूरा z। और हमको यहां से क्या मिल रहा है कि a की वैल्यू आती है, यानी इसकी रेंज क्या है, केवल 0 है। कोडोमेन 0 में कोडोमेन और रेंज मैच कर रही है क्या, नहीं कर रही है। तो इससे भी ये भी प्रूव हो गया। ये पहला तो मैंने आपको यहां से बता दिया, दूसरा यहां से प्रूव हो गया कि जब कोडोमेन रेंज ही नहीं मिल रही है, इसका मतलब सर्जेक्टिव तो है नहीं। तो अगर f1x सर्जेक्टिव है, f2x सर्जेक्टिव है, तो f1x प्लस f2x सर्जेक्टिव नहीं है। इस डिस्कशन के बाद हमें पता चला। 19वां सवाल है। अब हम f1 और f2 लेंगे, दो फंक्शन, और दोनों को 1 1 बताएंगे, और प्रोडक्ट बताएंगे कि प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि 1 1 हो। कैसे, उसी तरीके से चलेंगे। हम सबसे पहले कहेंगे कि भाई f1x एक फंक्शन मान लीजिए x, और f2x ये हम फंक्शन मान लेंगे, ये भी x मानेंगे। अब देखिए दोनों को हमने एक ही मान लिया, इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। कोई भी फंक्शन आप, ये किसी ने नहीं कहा कि आप दो फंक्शन एक जैसे नहीं मान सकते। हम मान सकते हैं, अलग भी मान सकते हैं, एक भी जैसे मान सकते हैं। अब f1x हमने x माना, f2x x माना। अभी मेरे पिछले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन 17, 18, 10, ये सब में 17, 18 उसके पहले वाले में मैंने आपको बताया कि भाई ये कैसे हमारा ये वाले 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो 1 1 ऑन टू तो है, तो 1 1 मान के चलिए, ये भी 1 1 है, ये 1 1 1 1 है। अभी प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पहले भी सवाल में किया है ना। अब हम कह रहे हैं f1 क्रॉस f2 ये 1 1 नहीं है। कैसे, f1 इंटू f2 और x, इसका मतलब क्या है, f1x इंटू f2x। तो f1x क्या हो गया x, f2x क्या हो गया, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x किया, तो x स्क्वायर हो गया। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं करने का क्या तरीका होता है, f1 इंटू f2 ये फंक्शन x लीजिए, और f1 इंटू f2 ये y लीजिए, और ये बराबर करिए, और साथ में प्रूव कर दीजिए x बराबर y होगा। अगर ये होगा तो x बराबर y होगा। तो f1 इंटू f2 x क्या है, x स्क्वायर, तो इसकी जगह x स्क्वायर लिख दीजिए। f1 इंटू f2 y क्या है, y स्क्वायर, ये लीजिए। तो x का बराबर बनेगा प्लस माइनस y। तो x तो हर एक y की x इमेज तो है नहीं, प्रॉपर इमेज तो है नहीं, ये दो इमेज में बना रहा है। आप ये कह सकते हैं कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस x बराबर y। मतलब एक ही y की, एक यहां पर प्लस x भी इमेज है, एक नेगेटिव x भी इमेज है। तो यूनिक इमेज तो है नहीं, इसको यूनिक इमेज चाहिए होती है ऑन टू के लिए, है ना। और साथ में 1 1 भी के लिए भी, 1 1 के लिए ये इससे ऐसे रिलेटेड है, 1 1 तो है नहीं। 1 1 का मतलब ये होता है कि केवल एक ही से रिलेटेड हो, यहाँ तो मल्टीपल से रिलेटेड है। तो x बराबर प्लस माइनस y का मतलब ये होता है कि x बराबर y नहीं है, और x बराबर y नहीं है तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है जी। 20वां सवाल है इसमें, अभी डिवीजन पे बेस्ड है, डिवीजन पे है। तो मैं आपको बिल्कुल 17, 18, 19 सवाल जैसा ही सवाल है। f1 और f2 आपको नॉन जीरो 1 1 फंक्शन लेने हैं। f1 बाय f2 आपको बताना है कि ये नेसेसरीली 1 to 1 नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि 1 to 1 होगा। इसके बाद और भी पार्ट इसमें है कि जस्टिफाई योर आंसर। हेयर f1 बाय f2 इज r to r गिवन बाय f1 बाय f2x इक्वल्स f1x बाय f2x। तो ऐसे करेंगे इसको। हम क्या करके चलते हैं कि हमको ये पता है कि, मैं यहाँ बता देता हूँ, f1 जो फंक्शन है या f फंक्शन है वो r to r है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो हम एक f1 फंक्शन ले रहे हैं जो है x क्यूब, और एक f2x फंक्शन ले रहे हैं जो है हमारा x। ठीक है जी। अब अगर हमारा ये पहला फंक्शन मैं बता रहा हूं आपको, तो इसकी इंजेक्टिविटी चेक कर रहे हैं। इंजेक्टिविटी चेक करने का मतलब ये है कि हम इसको 1 1 प्रूव कर रहे हैं, इस वाले को, ये वाले को। तो f1x बराबर f1y कर दीजिए, और किसी तरीके से x और y को बराबर प्रूव कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो गया, x क्यूब, हम इसको 1 1 क्यूब प्रूव कर रहे हैं, नेसेसरी 1 1, ठीक। तो ये वाला आपका x क्यूब है, और ये y क्यूब है। x क्यूब बराबर y क्यूब हो गया, ये x क्यूब, ये y क्यूब। तो इसका मतलब है x बराबर y। मैंने आपको बताया था जहां पर x स्क्वायर और y स्क्वायर आता है या इवन पावर आते हैं तब बराबर प्लस माइनस y होता है। ऑड में हमेशा, मतलब ऑड क्या, वैसे 3 वाली जो पावर होती है उसमें x बराबर y होता है। तो ये तो इंजेक्टिविटी होगी, इसमें तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी कर देते हैं। f2x बराबर f2y
तो ये हो गया x बराबर y, तो x बराबर 12, इसमें भी x बराबर y प्रूव कर दिया, इसमें भी x बराबर y प्रूव कर दिया, तो ये दोनों की दोनों 1 to 1 हो गया। क्लियर हो गया। अब हम प्रूव करेंगे f1 बाय f2 क्या आता है, या हम ये भी प्रूव करेंगे कि f1 बाय f2 1 1 नहीं आता है। तो f1 बाय f2 x का मतलब ये है f1x बाय f2x। f1x कितना लिया है, एक्स क्यूब, ऊपर रख दीजिए। ये कितना लिया आपने x, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर आ गया। ये जो फंक्शन है इसको हमें बताना है कि ये वाला फंक्शन ये आपका क्या है, 1 1 नहीं है। तो 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, ये जैसे 1 1 प्रूव करते हैं इसी तरीके से करेंगे कि f1 बाय f2 x बराबर f1 बाय f2 y करेंगे और x और y को बराबर प्रूव कर देंगे। तो इसमें अगर ये रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें रखेंगे तो ये वाई स्क्वायर आएगा। तो x बराबर प्लस माइनस वाई, हमको तो x बराबर y लाना था, ये तो x बराबर प्लस माइनस वाई आ गया, इसमें तो गलत हो गया, ये 1 to 1 नहीं है बस। तो f1 बाय f2 1 to 1 नहीं है। ये कुछ एडेड सवाल है, मेरे पास 20 सवाल है मेरी एक्सरसाइज में, जो एडिशन मेरे पास है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो ये आपके रेफरेंस के लिए है, ये सारे सवाल हैं। चलिए साहब, ये बात होती है एक्सरसाइज 2.1 की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।